भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ देश के अंदर जो बुराइयां व्याप्त हैं उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आचार, बुरा आचार। इसी के अंदर आती है चोरी, डकैती, घूसखोरी, सारी बातें इस भ्रष्टाचार के अंदर ही आती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत जो सोच है, मैं समाज में अक्सर घूमता फिरता हूँ और समाज की ये बुराइयों के विषय में गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ कि ये बुराई किस वजह से पैदा हुई, इसका क्या निराकरण होना चाहिए। तो अपने देश के अंदर जहाँ भी कोई बुराई से संबंधित, मुझे भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो मेरा अपना ये रिस्क है, मेरी अपनी ये सोच है कि मैं वहाँ जाकर उसके विषय में जानना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मैंने इस भ्रष्टाचार से संबंधित बातें देखी हैं तो मैं इस तथ्य पर पहुँचा कि भ्रष्टाचार के पैदा होने के दो कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण और सरकारी कारण। इनमें जो मुख्य कारण है वो सरकारी है। जो सरकार के कर्मचारी हैं या प्रजातंत्र में सरकार चलाने वाले नेता लोग हैं, वहाँ से मुख्य रूप से भ्रष्टाचार चालू होता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे जो सरकार चलाने वाले जनता के द्वारा चुने गए नेता लोग हैं उनका संरक्षण होता है। एक आम कहावत है कि जलेबी की रखवाली कुतिया। तो भारत देश की जनता जिन लोगों को चुनाव जिताकर सरकार चलाने के लिए भेजती है, वो जनता के पैसे के रखवाली होते हैं। और जब वो जनता का पैसा उन्हें दिखाई देता है तो वो उस पैसे को जनता की अच्छाइयों पर, जनता की सेवा में खर्च करने की बजाय उस पैसे को स्वयं लूटना शुरू कर देते हैं। और जब वो स्वयं लूटना शुरू करते हैं तो उन्हीं के साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वेतनभोगी लोग हैं, जो सरकार के कार्य करने के लिए पदों पर बैठे हैं, वो लोग जब उन नेताओं को डकारता हुआ देखते हैं तो वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह से ऊपर से इस प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। अब जब इस भ्रष्टाचार को समाज के लोग देखते हैं तो उनमें भी जो चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी देख करके वो भी प्रयास करते हैं कि हम भी इस तरह से डकारना शुरू करें, जिसकी वजह से माफिया पैदा हो जाती है। मेरा अपना ये मानना है, यदि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो एक ऐसा कानून बनाना अति आवश्यक है जिससे भ्रष्टाचार केवल 24 घंटे में देश में से समाप्त हो जाएगा। और किसी भी देश को लंबे समय तक सुरक्षित व सही ढंग से अपनी व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि वहाँ से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को हिला देता है और देश बहुत जल्दी गरीबी, भुखमरी और यहाँ तक कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार तो किसी भी कीमत पर देश के अंदर नहीं रहना चाहिए। यदि जनता के द्वारा चुने गए लोग और सरकारी लोग भ्रष्टाचार को बंद कर दें तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। जो भी कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार करता है उस पर भी कहीं ना कहीं से सरकारी भ्रष्टाचारियों का हाथ होता है। इसलिए ये कानून बनना अति आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति
इस प्रजातंत्र में एमएलए, एमपी या कोई मंत्री बनना चाहे तो बनने से पहले वो ये शपथ पत्र दे कि यदि मैं भ्रष्टाचार में पकड़ा जाऊं तो जिस दिन से मेरी नियुक्ति उस पद पर हुई है उस दिन से और जब कभी पकड़ा जाए तब तक का सारा वेतन जो सरकारी खजाने से उसने प्राप्त किया है वो सब वापस करना पड़ेगा, सरकार को वापस जमा करना पड़ेगा। ये शपथ पत्र प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और प्रत्येक इस प्रजातंत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब से लिया जाए और यदि कोई पकड़ा जाए तो उससे तुरंत जब कभी से उस पद पर वो व्यक्ति नियुक्त हुआ है तभी से जितना वेतन उसने सरकार के खजाने से लिया है सारा वेतन उससे वापस लिया जाए तो वो भ्रष्टाचार के पास भी नहीं जाएगा। इससे दो समस्या हल हो जाएंगी। नंबर 1 तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नंबर 2 बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग जब भ्रष्टाचार से मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं तो जो समाज के अन्य लोग उन्हें देखते हैं तो उनके मन में भी आता है कि हम भी इस पद पर पहुँचे ताकि हमें भी ये सुख सुविधाओं का जीवन जीने को अवसर मिले। तो वो बेरोजगार बनकर रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकारी पदों पर नियुक्त होने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कानून बन जाए तो सरकारी पदों पर या विधायक या सांसद बनने के लिए केवल वही आदमी प्रयास करेगा जिस आदमी के अंदर देश सेवा करने की भावना होगी। देश सेवा करने की इच्छा से ही वो आदमी वहाँ जाना चाहेगा। हम देखते हैं जब कभी विधायकों का चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जो विधायक जीत कर आते हैं तो उनमें मंत्री बनने के लिए होड़ लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि मलाई मिलेगी। मलाई प्राप्त करने के लिए तो कोशिश करते हैं, जबकि काम करने के लिए कोई मंत्री बनना नहीं चाहता, लूट करने के लिए बनना चाहते हैं। इसीलिए विधायक या सांसद बनने का प्रयास करते हैं। जो भी व्यक्ति सांसद या विधायक बन जाता है वो मालामाल हो जाता है। कोई ये नहीं देखता क्यों मालामाल हो रहा है, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार से उसके पास धन आता हुआ है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ये कानून बना दिया जाए कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहे या विधायक या सांसद बनना चाहे, कहने का मतलब प्रजातंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि बनना चाहे, उसको पहले ये शपथ पत्र देना हो कि यदि मैं भ्रष्टाचार में पकड़ा जाऊं तो जिस तारीख से उस पद पर नियुक्त हुआ है उस तारीख से जितना भी वेतन या जितनी भी सुख सुविधा सरकारी धन से उसने प्राप्त की हैं, वो जो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है वो सारा धन उसे मय ब्याज के वापस करना पड़ेगा। ये कानून जिस दिन बन जाएगा भ्रष्टाचार 24 घंटे के अंदर देश से समाप्त हो जाएगा। तो ये समय अब आ गया है कि ये कानून देश को जरूर बनाना पड़ेगा, अन्यथा देश के अंदर अव्यवस्था चलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। उसको रोकने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। धन्यवाद।